जय हिंद साथियों। दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी के प्रैक्टिस सेट नंबर 40 में। इससे पहले हम हिंदी के 39 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं और आशा करता हूं कि आपने उन सभी प्रैक्टिस सेट को किया होगा। अगर नहीं किया है तो इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर आप सारे प्रैक्टिस सेट कर सकते हैं, ठीक है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है किसी भी वनडे एग्जाम के लिए। तो चलिए आज का प्रैक्टिस सेट शुरू करते हैं बिना समय गंवाए हुए। अगर आपको कोई दोस्त तैयारी कर रहा है तो उसके पास भी ये प्ले ज़रूर शेयर करना। तो आज के प्रैक्टिस सेट का पहला क्वेश्चन है, हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीव के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इसके अंतर्गत नहीं आता। तो जीव के आधार पर जो है 3 प्रकार से बांटा जाता है, अग्र स्वर, मध्य स्वर, पश्च स्वर, ठीक है। तो विपरीत स्वर नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उसने मुझसे कहा मैंने आज एक मशीन खरीदी है, उक्त वार्तालाप में किस विराम चिन्ह की कमी या त्रुटि है। तो यहाँ पर उसने मुझसे कहा, यहाँ पर कॉमा होना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दुकालू में कैसा उपसर्ग है। तो दुकालू में 2 उपसर्ग है और 2 जो है वो हिंदी का शब्द है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य को पहचानना है। श्रीमती गांधी भारत की प्रधानमंत्री थी, मेरे ऊपर कृपा करें, मेरे घर के सामने पाठशाला है, वहाँ भारी भीड़ थी। तो इसमें से शुद्ध शब्द जो आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेरे घर के सामने पाठशाला है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है, ठीक है। तो जुलाई जो है वो कौन सी संज्ञा है। तो जुलाई व्यक्तिवाचक संज्ञा है। महीना जो है, महीना की जैसे और भी महीना होते हैं तो ये जातिवाचक संज्ञा। और कुंज जो है ये समूह का दर्शा रहा है, तो समूहवाचक। पानी जो है द्रव्यवाचक, ठीक है। यानी का 1 का 1, 2 का 2 और 3 का 4, 4 का 3। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कव्वाली शब्द में कौन सा लिंग है। तो कव्वाली में जो है वो स्त्रीलिंग है, तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, बच्चे बस से पाठशाला जाते हैं, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो बच्चे बस से जाते हैं, तो करण कारक, ऑप्शन नंबर बी सही हो। अगला क्वेश्चन है, आज गणित के अध्यापक ने कक्षा नहीं ली, वाक्य में अर्थ के आधार पर क्या है। तो जहाँ पर नहीं शब्द आ जाए तो वो जो है निषेधवाचक वाक्य हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। तो आपको पता होगा मैं और मुझे, ये उत्तम पुरुष सर्वनाम है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, विशेष शब्द है रमलला, बुद्धिमती स्त्री, रमापति, सीताराम। तो विशेष शब्द हो जाएगा बुद्धिमती स्त्री, ठीक है। स्त्री विशेष है और इसकी विशेषता जो है बता रहा है बुद्धिमती, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन करना है। ऑफिस में हर एक और प्रत्येक की चर्चा हो रही है, ये तो गलत है। भूस्खलन से सैकड़ों घर तबाह हो गए, ये बिल्कुल सही है। यह आदमी सबकी राज जानता है, ये गलत है। बीज अंकुरित होने वाली है, ये भी गलत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मैं खाना खा चुका था, इस वाक्य में कौन सा भूतकालिक भेद है। सामान्य, पूर्ण, आसन, संदिग्ध। तो मैं खाना खा चुका था यानी पूर्ण हो गया, तो ये पूर्ण भूत, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित शब्दों में निपात का उदाहरण कौन सा शब्द है। ठीक, निकट, इधर और कल। तो निपात का अर्थ यानी ठीक, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंतोतगत्वा शब्द का सही संधि विच्छेद क्या होगा। तो इसका सही संधि विच्छेद जो हो जाएगा वो हो जाएगा अंतता प्लस गत्वा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, महाजन शब्द में कौन सा समास है। तो महाजन, महान है जो जन, ठीक है, कर्मधारय समास। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। दोस्तों, अभी तक टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, ज्वाइन कर लो। वहाँ पर इसका PDF, साथ ही आपको जीके जीएस के क्विज भी वहाँ पर मिलेंगे और आपको हैंड राइटेड नोट्स, फ्री बैच, सारी चीज़ें वहाँ पर मैं फ्री प्रोवाइड कराता रहता हूँ, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित शब्दों में से एक का अर्थ तेल भी है। तो प्रणय, प्रीति, स्नेह, अनुराग। तो किसका अर्थ तेल होता है। तो वो स्नेह का होता है, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, उन्मीलन का विलोम क्या होगा। तो उन्मीलन का विलोम जो होता है तो वो होता है निमीलन, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्वर्ण का पर्यायवाची है। कलित, अवतंस, जात रूप, ताम्रस। तो स्वर्ण का पर्यायवाची जात रूप हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, खग जाने खगही की भाषा का अर्थ क्या है। पक्षियों की भाषा जानना है, ये नहीं, यानी ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही हो जाएगा। समान प्रवृत्ति वाले ही एक दूसरे को सराहते हैं, यानी कि एक दूसरे को जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है इज्जत उतार देना, घृणा प्रकट करना, बहुत परेशान करना, संभव कार्य करना। तो नाक पर सुपारी तोड़ना का अर्थ है बहुत परेशान करना, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, कंधा का तत्सम क्या होगा। कंधा का तत्सम स्कंद होता है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। यहाँ पर भी स्कंद लिखा हो लेकिन इस तरह से स्कंद नहीं लिखा जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, देशों में निर्यात के लिए प्रतिद्वंदिता बढ़ती जा रही है। तो इसमें जो है
प्रतिद्वंद्विता जो है गलत लिखा हुआ, ठीक है। तो इस विकल्प में से आपको देखना है कौन सा सही लिखा हुआ है। तो सही शब्द होता है प्रतिद्वंद्विता, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही लिखा हुआ है। अगला क्वेश्चन है, मर्स और मर्स युग्म का उपयुक्त अर्थ वाला युग्म कौन सा होगा। तो इस मर्स का अर्थ होता है विचार विमर्श, ठीक है। और इस मर्स का अर्थ होता है धैर्य, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। इस मर्स का अर्थ होता है विचार विमर्श और इस मर्स का अर्थ होता है धैर्य। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नांकित में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तुलसी की कविता में माधुर्यता है, तुलसी की कविता माधुर्य गुण प्रधान है, तुलसी की कविता में माधुर्यता है, तुलसी की कविता मधुराई से पूर्ण है। तो तुलसी की कविता में माधुर्यता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। देखो तीसरा और पहला लगभग मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर देखो पूर्ण विराम एक तो है और इसमें जो है में लिखा हुआ है, ठीक है। यहाँ की बिंदी है, इसमें नहीं है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ताले के पानी पताले गए बेटी, पुरैनी गई कुमिलाए हो, गंगा जमुना बीच रेती परतु है, कैसे के रचऊँ बिहार है। उक्त गीत जो है किस बोली का है। तो यह जो है अवधी ब्रज भोजपुरी कन्नौजी, तो यह जो है ब्रज भाषा का गीत है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, जो किसी अन्य व्यक्ति के स्थान पर कार्यरत हो के लिए एक शब्द क्या है। स्थानापन्न, कुलीन, बंजर, अकिंचन। तो उससे जो है कुलीन कहते हैं। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अमरस क्या है। एक काव्य दोष, एक संचारी भाव, एक काव्य गुण, एक अलंकार। तो अमरस एक संचारी भाव है और संचारी भाव की संख्या 33 होती है। ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सिर झुका तूने नियति की मान ली यह बात, स्वयं ही मुरझा गया तेरा हृदय जलजात। इस पंक्तियों में कौन सा अलंकार है। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आपको 28 का आंसर अनुप्रास अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, रूपक अलंकार। तो यहाँ पर जो है रूपक अलंकार हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है। अगे वृंदावन वर्मा, जैनेन्द्र कुमार, इलासचंद्र जोशी। तो इसका राइट आंसर जो हो जाएगा वो वृंदावन वर्मा जो है ये मनोवैज्ञानिक उपन्यासकार नहीं है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि कौन है। तो निर्गुण भक्ति काव्य का प्रमुख कवि जो है वो सूरदास जी हैं और केशवदास जी भी हैं, ठीक है। तो ए और डी दोनों यहाँ पर सही होगा, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, सुहाग के नुपुर के रचयिता कौन है। निराला, मोहन राकेश, अमृतलाल, प्रेमचंद। तो सुहाग के नूपुर जो है ये रचयिता अमृतलाल नागर की है। तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अगला डॉट डॉट को उग्र कहते हैं। रामेश्वर लाल दुबे को, पांडे बेचन शर्मा को, नरेश मेहता को, अगे को। तो किसको कहते हैं, पांडे बेचन शर्मा को जो है उग्र भी कहा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ज्ञान मार्गी शाखा के कवियों को किस नाम से पुकारा जाता है। सिद्ध कवि, नाथपंथी कवि, भक्त कवि, संत कवि। तो ज्ञान मार्गी शाखा के जो कवि हैं उनको जो है संत कवि के रूप में जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए डॉट डॉट के दोनों ओर खड़े जो है दोनों ओर खड़े यहाँ पर छात्र अपने हाथ में पुष्पमालाएं लिए थे। क्या प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए वीथी के दोनों ओर खड़े छात्र वीची के वापी के विदा के। तो ऑप्शन नंबर 20 ए सही हो जाएगा, ठीक है। वीथी के दोनों ओर खड़े छात्र अपने हाथ में जो है पुष्पमालाएं लिए थे। तो ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला क्वेश्चन है, इस घटना में किसी डॉट डॉट उपद्रव के बीज निहित हैं। इस घटना में किसी भावी उपद्रव के बीज निहित है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव हृदय का जगत डॉट डॉट जगत जैसा नहीं है। तो मानव हृदय का जगत प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है, परोक्ष जगत, अनुभूत जगत, अदृश्य। तो मानव हृदय का जगत जो है वो प्रत्यक्ष जगत जैसा नहीं है, यानी कि जैसे दुनिया दिखाई देती है वैसे मानव का हृदय नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित डॉट डॉट से आवेदन करें। तो यहाँ पर क्या भरा जाएगा, सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित विचार से आवेदन करें, अधिकारी से आवेदन करें, उचित प्रकार से आवेदन करें, उचित माध्यम से आवेदन करें। तो यहाँ पर सरकारी कर्मचारियों को चाहिए कि वे उचित माध्यम से आवेदन करें। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय कहाँ है। आगरा, नई दिल्ली, वर्धा, वाराणसी। तो केंद्रीय हिंदी संस्थान का मुख्यालय जो है वो आगरा में, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, करबला के रचनाकार कौन है। वेचन शर्मा उग्र, राही मासूम राजा, प्रेमचंद, प्रभा खेतान। तो क्वेश्चन नंबर 39 का जो आंसर है वो आप लोगों को कमेंट में बताना है, ठीक है।
द कर्बला के रचनाकार कौन है? इन चारों विकल्पों में से कौन सा आंसर सही है आपको कमेंट में बताना है। अगला क्वेश्चन है और इस प्रैक्टिस सेट का अंतिम क्वेश्चन, संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता कौन करते हैं? भारत के राष्ट्रपति, भारत के उपराष्ट्रपति, भारत के प्रधानमंत्री, भारत के गृह मंत्री। तो संसदीय राजभाषा समिति की अध्यक्षता जो है वो भारत के गृह मंत्री करते हैं। ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। दोस्तों आज का प्रैक्टिस सेट कैसा रहा? आपके 40 में से कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट में ज़रूर बताना, और अपने दोस्तों के साथ भी ये प्लेलिस्ट शेयर करना। और अभी तक जीके के क्वेश्चन नहीं किए हो तो प्लेलिस्ट एक बार जरूर चेक करना, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके जीएस के प्रीवियस ईयर के करवा दिया हूँ। ठीक है, मिलते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 41 के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।